विधानसभा में जब हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था तो उस वक्त वहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता काफी संख्या में अंदर थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं को अंदर नहीं प्रवेश मिला था। सीपी सिंह ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि भाई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कैसे घुसे और बीजेपी वालों को क्यों नहीं घुसने दिया गया। लेकिन एक महिला बीजेपी की थी जो काफी मुखर थी और अकेले वो वहां 2-3 समर्थकों के साथ मोर्चा ली हुई थी और वो लगातार कांग्रेसियों के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। बाद में ऐसी भी तस्वीरें आई कि उन्हें विधानसभा की महिला मार्शल जो थी वो उन्हें उठा कर ले जाती हुई दिखाई दी और देखिए वो दिन भर चर्चा में बनी रही। हमारे साथ मदन है। मदन, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो महिला कौन है और आज उन्होंने जिस तरह से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सामने कांग्रेस के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता एक तरफ थे और एक तरफ ये महिला अकेली थी और लगातार लोहा लेते हुए दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तरफ से ये दूसरा तस्वीर होगा हाल के दिनों में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। तो आप दो प्रदर्शन देखें, एक जब मोराबादी में प्रदर्शन हुआ उस दौरान एक महिला नेत्री जो है जब आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी का छिड़काव हुआ और उस वक्त सिर्फ पार्टी का झंडा लिए एक महिला नेत्री वहां खड़ी रही थी, वो भी काफी सुर्खियों में रही। और आज फिर से एक बार झारखंड विधानसभा में जब राज्यसभा चुनाव को लेकर टकराहट की स्थिति बनी, राज्यसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेता वहां जमा हुए, तब बीजेपी के तरफ से भी लोग वहां पहुंचे और बीजेपी के लोगों को ये आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया कि उनको बाहर रखा गया और कांग्रेस के नेताओं को अंदर जाने दिया गया। इसी के विरोध में वो अंदर पहुंची और जमकर हंगामा की। बीजेपी की नेत्री हैं, सीमा सिंह नाम है और काफी सजग और एक्टिव रहती है पार्टी में। कई जिम्मेदारियां उनको पार्टी ने दी है, कई जगहों पर चुनाव में एक तरह से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में उनको लगाया और आज उन्होंने बीजेपी की तरफ से मोर्चा थामा, डटकर मुकाबला की। मार्शल आउट कहे तो सीधे तौर पर महिला मार्शल ने उनको उठाकर विधानसभा के बाहर रखा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई और इसका विरोध किया कि अगर हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो दूसरे भी वहां नहीं रहेंगे, यानी कि कांग्रेस के नेताओं को कैसे परमिशन मिला कि वो विधानसभा के पोर्टिको पर पहुंचकर वो विरोध करे, धरना दे, प्रदर्शन करे और हमें मेन गेट के बाहर क्यों रोका जा रहा है। तो सीधे तौर पर आप देखें तो आज काफी सुर्खियों में सीमा सिंह जी रही और एक तरह से देखें तो पार्टी में भी काफी एक्टिव रहती है, मुखर हैं। और एक बार हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ, आवाज क्या कुछ आ रही थी, उनकी आवाज गूंज रही थी आज वहां पर। चलिए अंदर आइए। कितना टाइम दे हमें? अरे आगे बोलो ना, चलिए अंदर आइए। देखिए सारा गुस्सा इस बात पर था कि आखिर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अंदर कैसे घुस गए, बीजेपी वालों को क्यों नहीं घुसने दिया गया और इसके लिए वो हेमंत सोरेन को लेकर नारेबाजी भी करती हुई दिखाई दे रही थी। मदन, देखिए मुख्य कारण यही था कि आखिर भाई कांग्रेस के इतने सारे लोग कैसे घुस गए, बीजेपी वालों को क्यों नहीं घुसने दिया गया। बिल्कुल, देखिए जो टकराहट की स्थिति थी वहां पर जो आरोप प्रत्यारोप और नारे लग रहे थे, एक तरफ जहां केंद्र के नेता बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, तो दूसरे तरफ राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। तो सीधे तौर पर बड़े लेवल पर और नेताओं के प्रति जो है एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। टकराहट की स्थिति इसीलिए बनी कि कांग्रेस के नेताओं को अंदर कैसे आने दिया गया और बीजेपी के नेताओं को बाहर क्यों रहने दिया। फिर धीरे धीरे करके बीजेपी की महिला नेत्री या फिर जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी काफी संख्या में वहां पर जुटे। बीजेपी के नेताओं ने मुख्य द्वार पर, यानी कि 2 नंबर जो गेट है विधानसभा का, वहां पर बैठ करके धरना प्रदर्शन दिया, हंगामा किया, विरोध जताया और कांग्रेस के नेता अंदर में लगाए नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तो सीधे तौर पर टकराहट की स्थिति, लेकिन धीरे धीरे मार्शल ने वहां पर स्थिति को संभाला और फिर सभी नेता जो है धीरे धीरे करके वहां से लौटे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर यही जारी रहा कि बीजेपी के लोगों ने यहां पर परिमल नाथवानी के लिए काम किया,
परोक्ष रूप से आकर के वहां पर लड़ने का काम समर्थन दिया पहले, फिर सामने आकर के उनको जो है एक तरह से समर्थन दिया है, उनके लिए लड़ाई लड़ने को आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, आखिर बीजेपी झारखंड में इतनी मजबूत होती तो अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया। ये कई सवाल, आरोप और प्रत्यारोप का जो जवाब वो दोनों तरफ से चला, इसमें यही समझ में आया कि झारखंड में जो आगामी दिनों में जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं वो काफी दिलचस्प होने वाला है, परिणाम जो भी हो, लेकिन अभी से ही कई तरह की तस्वीरें सामने आती रही है। चलिए, तो अब परिमल नाथवानी का ये जो होल्ड वाला नामांकन का होल्ड मामला था वो मामला पूरी तरह सुलझ गया, लेकिन कहा जा सकता है कि आज का दिन सीमा सिंह का था और उन्होंने जिस तरह से मोर्चा लिया वो काबिल तारीफ है। उन्होंने दिखाया कि अगर संख्या बल में कम हो तो भी किस तरह से मोर्चा लिया जा सकता है।